Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear friends, you are the only you, and that is your power. This is Mohammad Saqib, a mind sciences trainer, writer and success coach from Pakistan. और आप सबको वेलकम कहते हैं मोहम्मद साकिब सक्सेस टीवी के इस नए एपिसोड में। और सबसे पहले वही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। मेरे दोस्तों, ये कहानी है एक इनोसेंट बच्ची की, एक 5 साल बच्ची जो यूएसए में रहती है, और उस बच्ची की उम्र है 5 साल जैसे बताया आप लोगों को। और उस बच्ची के ऊपर के 4 दांत टूटे हुए थे, सेहत भी उसकी कमज़ोर थी और उसकी हाइट भी कम रहेगी अपनी एज की बच्चियों के लिहाज से। और इस तरह की बच्चियों की जो फीलिंग होती है वो डेवलप होगी उसमें, यानी वो सेंसिटिव थी, उसके दोस्त कम बनते थे। और उसकी मदर मैडम सूसन गूंगे और बहरे बच्चों को ट्रेन करती थी, जिनको साइन लैंग्वेज के इंस्ट्रक्टर कहा जाता है। वो लिखती हैं ये स्टोरी अपने एक खूबसूरत से आर्टिकल में। वो कहते हैं मेरी बच्ची माया, जिसका नाम था, एक दिन स्कूल से आती है तो बहुत एक्साइटेड होती है, और मैं किचन में काम कर रही थी, मेरे पास आती है और उसके चेहरे से लगता है कि बहुत एनर्जी में है, बहुत मोटिवेशन में है और कोई स्टोरी सुनाने को बेताब है। तो मैंने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, आप इतनी खुश हो? तो वो कहती है, मामा आज मैंने अपनी एक फ्रेंड बना ली स्कूल में। तो उसकी मामा भी खुश होती, कहती है वो फ्रेंड आपने कैसे बनाई? कहती है वो खुश हो, कहती है उसको इंग्लिश नहीं आती, जो नई फ्रेंड है मेरी, और उसका आज ही एडमिशन हुआ स्कूल में, और वो मैक्सिको से आई है और उसका नाम है स्टेफनी। तो वो स्टेफनी स्पेनिश बोलती थी, इंग्लिश उसको बिल्कुल नहीं आती थी। तो उसकी माँ भी खुश होती है, लेकिन इतना ज़्यादा एम्फोसिस नहीं करती अपने माइंड के ऊपर कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस है इस बात की। लेकिन अगले कुछ दिन तक जब भी माया स्कूल से आए तो वो स्टेफनी की बातें करे, स्टेफनी के साथ मैंने ये किया, स्टेफनी के साथ वो किया, ऐसे हमने टाइम गुजारा, ऐसे हमने चिल किया। ऐसे दिन गुजरते हैं। एक दिन स्कूल की तरफ से इनविटेशन आता है इसकी मदर को कि हैलोवीन डे है, जिसमें ये एक ख़ास डे होता है यूएसए में, जिसमें भूत प्रेत का मास्क पहन के, चुड़ैलों का मास्क पहन के ये लोग उस दिन को एंजॉय करते हैं। तो इसकी मदर को भी इनविटेशन आता है कि आप भी आएँ। तो उस गैदरिंग में पहुँचती है तो वो देखती है स्टेफनी को पहली बार कि एक बच्ची जिसको अभी तक इंग्लिश ज़ुबान नहीं आती थी, और वो अंदर से घबराई हुई, फियर उसके चेहरे से ज़ाहिर हो रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, आँखें उसकी बुझी हुई हैं, और वो एक कोने में साइड पे बैठी हुई होती है, और बाकी बच्चे जो गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। स्टेफनी उठकर एक बार भी किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करती, बल्कि अकेली एक साइड पर बैठी होती है। और सुसन को उस पर तरस भी आता है कि देखो ये बच्ची बिल्कुल आइसोलेटेड हो गई, क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती, और ये एक और कंट्री से आई है, इसलिए अपने आप को अकेला अकेला महसूस करती है। खैर दिन गुजरते हैं। 2-3 महीने के बाद स्कूल की तरफ से लेटर आता है इसकी मदर को एप्रिसिएशन का माया के लिए, और वो कहता है कि आपकी बेटी ने तो कमाल कर दिया, उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया उस बच्ची को, और वो बच्ची बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है स्कूल में अब। तो वो हैरान होती है और स्कूल जाके देखती है तो वो स्टेफनी जो उसने 3 महीने पहले देखी थी, उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब उसकी आंखें चमक रही होती हैं एनर्जी से, मोटिवेशन से, उसके गाल खुशी से फूले हुए होते हैं, और वो बच्चों के साथ घुल मिल रही होती है। हालांकि अभी भी इंग्लिश उसको थोड़ी बहुत आती है, थोड़े बहुत सेंटेंस जुमले जोड़ना वो सीखती है, लेकिन उसका इनर चेंज हो जाता है और वो बिल्कुल एक नॉर्मल पॉजिटिव मोटिवेटेड लड़की की तरह क्लास में बिहेव कर रही होती है। तो उसकी मदर बहुत खुश होती हैं और हैरान भी होती है। और जब शाम को माया घर पे आती है तो वो उससे पूछते हैं कि हाउ यू कैन डू दिस, कि ये काम तो बड़े बड़े ट्रेनर्स, बड़े बड़े साइकोलॉजी के माहिर भी शायद ना कर सकें कि इतनी जल्दी किसी बच्ची को ट्रांसफॉर्म कर सकें, आपने ये कैसे किया? तो माया कहती है कि इसका सिर्फ एक ही टूल था मेरे पास, कि जब वो बच्ची आई क्लास में और वो खौफजदा थी, घबराई हुई थी, आइसोलेटेड थी, उसको इंग्लिश ज़ुबान का एक वर्ड भी नहीं आता था, तो वो रोना शुरू हो जाती थी, घबराती थी। तो मैं उससे करीब जाती थी और करीब जाकर सिर्फ उसको स्माइल देती थी। जी हाँ मेरे दोस्तों, सिर्फ स्माइल देती थी, और उसकी स्माइल देके वो बच्ची कुछ देर तक तो देखती थी माया को, ये क्या कर रही है, और उसके बाद वो भी उसके रिस्पॉन्स में उसको स्माइल देती थी। नेक्स्ट डे भी ऐसा ही हुआ, उससे नेक्स्ट डे भी ऐसा ही हुआ, उसके बाद भी ऐसा ही हुआ। और इस स्माइल की ताकत से कि स्टेफनी ने यह जाना कि इस क्लास में मेरी एक दोस्त है जो मेरा ख्याल रखती है, जो मेरे बारे में फ़िक्रमंद रहती है, जो मुझे हमेशा स्माइल देती है, और स्माइल की इस ताकत ने ही उस छोटी सी बच्ची को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इतना ज़बरदस्त वेपन है मेरे दोस्तों ये। अगर आप लोग मुझे ये कहें, मेरा कोई स्टूडेंट आ जाए मुझे ये कहे कि सर साकिब मुझे कोई बुक दे दें, और मेरे पास ये शेल्फ में देख रहे हैं बुक्स हैं और भी बुक्स हैं, तो मैंने एक बुक उठा के उसको दे दी। एक गरीब बंदा आया मेरे पास और वो मुझसे किसी माली मदद का तालिब होता है,
और वो इतने कम पैसे मांगता है जो मैं आसानी से उसको दे सकता हूँ, तो मैंने वो पैसे निकाले अपनी जेब से और वो पैसे उसको दे दिए। इसी तरीके से कोई बंदा ये चाहता है कि मैं रिस्पेक्ट दूँ उसको, मैं उसको मोहब्बत दूँ, मैं उसको डिग्निटी के साथ पेश आऊँ, मैं रिकग्निशन दूँ उसको, तो मेरे दोस्तों अगर ये चीज़ें मेरे पास होंगी तो ही मैं दे पाऊँगा ना उसको। बुक थी मेरे पास इसलिए वो बुक दी मैंने उसको, मेरे पास थोड़े से पैसे थे इसलिए मैं उसकी माली मदद करने के काबिल हुआ। लेकिन अगर मैं अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करता, अगर मैं अपने आप से खुद मोहब्बत नहीं करता, अगर मैं अपने आप को खुद इन्फीरियर समझता हूँ, अगर मेरे पास अपने लिए कोई डिग्निटी, कोई रिकग्निशन नहीं है, तो जो चीज़ खुद मेरे पास नहीं है वो चीज़ मैं आपको कैसे दूंगा। तो आप चाहते हैं कि लोग इज़्ज़त करें आपकी, आप चाहते हैं कि लोग आपसे मोहब्बत करें, आप चाहते हैं कि लोग आपको रिकग्निशन दें, आप चाहते हैं कि किसी महफिल में जाएं तो आपकी इज़्ज़त हो। तो मेरे दोस्तों, जब तक आप अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करेंगे तो दुनिया आपकी इज़्ज़त कैसे करेगी, दुनिया आपसे मोहब्बत कैसे करेगी, दुनिया आपको रिकग्निशन कैसे देगी। तो स्टोरी से ये लेसन ज़हन में लेकर आए, मुस्कुराना ना भूलें, बहुत बड़ी ताकत है इसमें। जैसा अकायद हो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि मुस्कुराना भी सदका है। तो ज़बरदस्त तरीके से इस टूल पर काम करें और अपने ऊपर काम करें। सबसे पहले अपने ऊपर काम करें, अपने आप को इज़्ज़त देना सीखें। इसके टूल्स क्या हैं? थर्ड चाकरा होता है हमारा नेवल से ऊपर, उससे ताल्लुक़ है इसका। येलो कलर का चाकरा होता है, उस चाकरा को कैसे एक्टिवेट करना है, इसके लिए भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट इस स्टोरी का लेसन ये है कि हम लोग मुस्कुराना सीखें, अपने आप को भी देखकर मुस्कुराएं, आईने में देखें, मुस्कुराएं, सारे मसल्स खुलेंगे आपके। और किसी दूसरे बंदे से मुस्कुराएं, मिले तो सबसे पहले स्माइल दें उसको। ये छोटा सा टूल आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट दैट दिस इज़ मोहम्मद साकिब एंड आई एम योर फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।